जिन पति स्वरूपो गुरु महाप्रज्ञ पूज्यो जिन पति स्वरूपो गुरुवर है महाप्रज्ञ पूज्यो जिन पति स्वरूपो। युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की, युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय हो। जैन योग पुनरुद्धारक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय हो। जैन योग पुनरुद्धारक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय हो। तेरा पंथ के दसमाधिशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय हो। तेरा पंथ के दसमाधिशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय हो। भिक्षु शासन के दसम पट्टधर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय हो। भिक्षु शासन के दसम पट्टधर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय हो। आचार्य श्री तुलसी के उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय हो। आचार्य श्री तुलसी के उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जन्म शताब्दी वर्ष का प्रारंभ हो रहा है, हुआ है। भैक्षव शासन, जैन श्वेतांबर, तेरा पंथ धर्म संघ के 10वें आचार्य, दसमानुशास्ता, दसमाधिशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का आज 100वां जन्म दिवस है और शताब्दी वर्ष के साथ जुड़ा हुआ यह जन्म दिवस है। आज के इस 100वें जन्म दिवस के संदर्भ में मैं एक विनयांजलि परम पूज्य आचार्य प्रवर के प्रति प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विनयांजलि आचार्य महाश्रमण। ईसा की 20वीं सदी में भारत में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। उनमें एक हैं परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ। अपने जीवन की बालावस्था में करीब 10.5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के अष्टम अनुशास्ता परम पूज्य आचार्य श्री कालूगणी के द्वारा मुनि दीक्षा ग्रहण की। लगभग 6 वर्षों तक उन्हें परम पूज्य कालूगणी का साया प्राप्त हुआ। परम पूज्य कालूगणी की विराजमानता में ही उन्हें मुनिप्रवर तुलसी का नैकट्य प्राप्त हुआ और कालूगणिवर के महाप्रयाण के बाद मुनिप्रवर तुलसी आचार्य श्री तुलसी के रूप में उन्हें प्राप्त हो गए। इस प्रकार आचार्य श्री महाप्रज्ञ को 2 गुरुओं के अनुशासन और संरक्षण में रहने का दीर्घकालिक अवसर प्राप्त हुआ। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें प्रतिभा का विशेष प्रादुर्भाव होता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें प्रतिभा का प्रादुर्भाव तो होता है परंतु वे उसका सम्यक उपयोग नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास प्रतिभा भी होती है और वे उसका अच्छा उपयोग भी करते हैं। आचार्य प्रवर ने अपनी प्रतिभा का अच्छा उपयोग किया।
ऐसा प्रतीत हो रहा है। उन्होंने दर्शन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की और वे दार्शनिक कहलाने लगे। वे अनेक भाषाओं के वेत्ता थे। उन्होंने संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। वे संस्कृत भाषा में आशु कविता भी कर लेते थे और समस्या पूर्ति भी कर लेते थे। दीक्षित होने के कुछ वर्षों बाद ही जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ में श्री महाप्रज्ञ एक वर्चस्वी संत बन गए। उनमें ज्ञान का आलोक और साधना का तेज था। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के आचार्य काल में मुनि अवस्था में ही वे उनके विशिष्ट सहयोगी बन गए। उसका एक सबल साक्ष्य है आचार्य तुलसी द्वारा उन्हें निकाय सचिव के रूप में नियुक्त किया जाना। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ में जैन आगमों के संपादन का कार्य प्रारंभ हुआ। आचार्य तुलसी के वाचना प्रमुखत्व में श्री महाप्रज्ञ ने आगम संपादन कार्य में अपनी प्रज्ञा का विपुल उपयोग किया। आचार्य तुलसी के वाचना प्रमुखत्व में चल रहे आगम कार्य संपादन के अंतर्गत 32 आगमों का मूल पाठ प्रकाशित हो गया और अनेक आगम अनुवाद व व्याख्या आदि से युक्त रूप में प्रकाशित होकर सामने आ गए। यह आगम संपादन का कार्य जैन शासन, जैन वाङ्मय और ज्ञान जगत की एक महान सेवा माना जा सकता है। टमकोर में जन्मे श्री महाप्रज्ञ एक गरिष्ठ और वरिष्ठ प्रवचनकार थे। उनके प्रवचन की आत्मा थी उनका ज्ञान वैभव और उनके प्रवचन का शरीर था उनकी स्पष्ट और शुद्ध भाषा। उनके प्रवचन की आत्मा और शरीर दोनों सुदृढ़ तथा स्वस्थ थे। आचार्य श्री का कंठ माधुर्य भी प्रशस्य था। उनके प्रवचनों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष टेलीविजन आदि के माध्यम से बहुत श्रोता लाभान्वित हुए। सरदार शहर में दीक्षित हुए श्री महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान पद्धति का आविष्करण कर जैन योग का पुनरुद्धार किया और ध्यान जगत को समृद्ध बनाया। प्रेक्षा ध्यान के शिविरों का स्वयं गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ संचालन भी करते थे। विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए लोग प्रेक्षा ध्यान साधना से लाभान्वित हुए हैं। प्रेक्षा ध्यान के साथ एक नया उन्मेष जुड़ा, जीवन विज्ञान। इससे शिक्षा जगत को परिष्कार की दिशा प्राप्त हो सकती है। विभिन्न विद्या संस्थान जीवन विज्ञान से संपृक्त बने हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने श्री महाप्रज्ञ को विक्रम संवत 2035 के गंगा शहर चतुर्मास में महाप्रज्ञ अलंकरण से सुशोभित किया। आगे जाकर वह अलंकरण उनका नामकरण भी हो गया। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने राजल देसर में विक्रम संवत 2035 के मर्यादा महोत्सव समारोह में श्री महाप्रज्ञ को अपना युवाचार्य घोषित किया। श्री महाप्रज्ञ ने अपने युवाचार्य काल में अन्यान्य कार्यों के साथ धर्म संघ के प्रशासनिक कार्य में भी
आचार्य तुलसी का सहयोग किया। विद्वद वरेण्य श्री महाप्रज्ञ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के एक विलक्षण आचार्य थे। अपने पूर्ववर्ती आचार्य प्रवर की विद्यमानता में आचार्य पदारोहण करने वाले वे तेरा पंथ के प्रथम आचार्य थे। तेरा पंथ के दशमाधिशास्ता श्री महाप्रज्ञ ने अपने जीवन के 9वें दशक में भी अनेक प्रांतों की यात्रा की। अहिंसा यात्रा के माध्यम से उन्होंने मानव जाति को अहिंसक चेतना के जागरण और नैतिक मूल्यों के विकास का संदेश प्रदान किया। तेरा पंथ की आचार्य परंपरा के प्रथम दशक के अंतिम आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने विपुल मात्रा में साहित्य प्रणयन किया। उनकी साहित्य सरिता में ध्यान, योग, दर्शन, काव्य, जीवन व्यवहार और आगम अनुसंधान के रूप में अनेक तत्वों का संगम देखा जा सकता है। एक ओर आचार्य श्री के जीवन में अदृश्य वैदुष्य का दर्शन होता है, तो दूसरी ओर विनम्रता भी प्रखरता लिए हुए प्रतीत होती है। कहीं उनका प्रवचनकार रूप मुखर होता है, तो कहीं उनका मौन रूप भी देखा जा सकता है। कहीं उनको शब्द शिल्पी के रूप में देखा जा सकता है, तो कहीं उन्हें अशब्द की साधना करते हुए भी देखा जा सकता है। कहीं उनमें प्रवृत्तिमत्ता का दर्शन होता है, तो कहीं उनमें निवृत्तिमत्ता भी प्रस्फुरित होती हुई दिखाई देती है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि परम पूज्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के दशमानुशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ एक बहुआयामी और विराट व्यक्तित्व के धनी थे। वे जैन शासन की एक निधि और जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के महानायक थे। ऐसे जैन शासन के प्रभावक महान आचार्य की जन्म शताब्दी संवत्सर के उपलक्ष्य में ज्ञान चेतना वर्ष का समायोजन किया जा रहा है। इस वर्ष को निमित्त बनाकर हम अपनी ज्ञान चेतना को पुष्ट बनाने का प्रयास करें, यह अभिलषणीय है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ की जन्म शताब्दी वर्ष के संदर्भ में परम पूजनीय गुरुवर के पाद पद्मों में संपूर्ण जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ की ओर से मैं विनयांजलि अर्पित करता हूं। इस आचार्य महाप्रज्ञ जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक इस शताब्दी वर्ष का गीत मैंने रचा है। वह गीत भी मैं इस संगान के माध्यम से उसे मानो लोकार्पित करने जा रहा हूं। तो मैं गीत गाने से पूर्व जो मैंने कहा कि ज्ञान चेतना यह वर्ष है, उसका एक घोष भी तैयार किया गया है। उस घोष का भी अभी लोकार्पण किया जा रहा है घोष लगाने के साथ। जैसे मैं बोलूं ज्ञान चेतना करे प्रकाश, आप लोग बोल सकेंगे जागे संयम में विश्वास। ठीक है, ज्ञान चेतना करे प्रकाश, ज्ञान चेतना करे प्रकाश, ज्ञान चेतना करे प्रकाश।
आचार्य महाप्रज्ञ जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में महाश्रवण द्वारा रचित गीत है। सुगुरु को वंदन सत सत बार, सुगुरु को वंदन सत सत बार, सुगुरु को वंदन सत सत बार। महाप्रज्ञ गुरु जन्म शताब्दी, प्रज्ञ गुरु जन्म शताब्दी वर्ष महासुखकार। सुगुरु को वंदन शत शत बार, सुगुरु को वंदन शत शत बार। जिन शासन की पावन सेवा, जैनागम संपादन, जिन शासन की पावन सेवा, जैनागम संपादन, सूत्रात्मक सिद्धांतों का निज प्रज्ञा से प्रतिपादन, सूत्रात्मक सिद्धांतों का निज प्रज्ञा से प्रतिपादन, श्रुत सागर अवगाहक प्रभुवर, श्रुत सागर अवगाहक प्रभुवर, मंगल प्रवचनकार। सुगुरु को वंदन शत शत बार, सुगुरु को वंदन शत शत बार। महाप्रज्ञ गुरु जन्म शताब्दी वर्ष महासुखकार। सुगुरु को वंदन शत शत बार, सुगुरु को वंदन शत शत बार। जैन योग पुनरुद्धारक तुलसी प्रभु ने फरमाया, जैन योग पुनरुद्धारक तुलसी प्रभु ने फरमाया। प्रेक्षा ध्यान प्रयोगों से अध्यात्म जगत विकसाया। प्रेक्षा ध्यान प्रयोगों से अध्यात्म जगत विकसाया। आत्मा का आत्मा से दर्शन, आत्मा का आत्मा से दर्शन, सुख का पारावार। सुगुरु को वंदन शत शत बार, सुगुरु को वंदन शत शत बार। महाप्रज्ञ गुरु जन्म शताब्दी वर्ष महासुखकार। सुगुरु को
वंदन शत शत बार, सुगुरु को वंदन शत शत बार। वर जीवन विज्ञान बने विद्यार्थी गण का भूषण, वर जीवन विज्ञान बने विद्यार्थी गण का भूषण। अनुकंपा सौरभ से सुरभित, अनुकंपा सौरभ से सुरभित हो मानस का कण कण, स्वर्ग तुल्य बन जाए धरती, स्वर्ग तुल्य बन जाए धरती, जागे शुभ संस्कार, सुगुरु को वंदन शत शत बार, सुगुरु को वंदन शत शत बार। महाप्रज्ञ गुरु जन्म शताब्दी वर्ष महा सुखकार, सुगुरु को वंदन शत शत बार, सुगुरु को वंदन शत शत बार। साहित्यिक संरचना से पाठक को पथ दिखलाया, साहित्यिक संरचना से पाठक को पथ दिखलाया, शब्द शक्ति से शब्द पार चैतन्य जगत बतलाया, शब्द शक्ति से शब्द पार चैतन्य जगत बतलाया, बौद्धिकता की शान बढ़ाई, बौद्धिकता की शान बढ़ाई, भर वाङ्मय भंडार, सुगुरु को वंदन शत शत बार, सुगुरु को वंदन शत शत बार। महाप्रज्ञ गुरु जन्म शताब्दी वर्ष महासुखकार, सुगुरु को वंदन शत शत बार, सुगुरु को वंदन शत शत बार। ज्ञान चेतना वर्ष मनाई, करें उजाला भीतर, ज्ञान चेतना वर्ष मनाए, करें उजाला भीतर, संयम में विश्वास जगा कर, संयम में विश्वास जगा कर, कार्य करें सब सुंदर, महाश्रमण
आचार्य प्रवर की महाश्रमण आचार्य प्रवर की मुख मुख जय जय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय हो। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय हो। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय हो। महाश्रमण आचार्य प्रवर की मुख मुख जय जयकार सुगुरु को वंदन शत शत वार सुगुरु को वंदन शत शत वार महाप्रज्ञ गुरु जन्म शताब्दी वर्ष महासुखकार सुगुरु को वंदन सत सत वार सुगुरु को वंदन सत सत वार सुगुरु को वंदन सत सत वार। ज्ञान चेतना करे प्रकाश जागे संयम में विश्वास ज्ञान चेतना करे प्रकाश जागे संयम में विश्वास ज्ञान चेतना करे प्रकाश जागे संयम में विश्वास। तो मैं परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति अपना श्रद्धार्पण करता हुआ इस छोटे से सूर्योदय के बाद के उपक्रम की संपन्नता की घोषणा करता हूं।